चालू हो गया। एक बार हमारे सवाल आइए हजरात, मजलिस का आगाज हो रहा है। जाहिर सी बात है कि हम कोई भी प्रोग्राम अपना आगाज न करें जब तक तिलावत के खाने पाक न हो, इसलिए कि भेजा है जो खाली में वो पैगाम है कुरान, एक आबरूए का विषयाम है कुरान, एक मौजूदा बानी ईमान है कुरान, आखिर में मिला है जो इनाम है कुरान। पैदा हुई दुनिया की हर एक शय तो ज़मीन से, कुरान मगर आया ही अर्श बरी से। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आलू जनाब मौलाना वक़ार साहब से कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान रब्बानी से आपसे गुजारिश है ना सलवात से इस्तक़बाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मैं मम्मी से गुजारिश कर रहा हूँ, दूर दराज बैठे हमने करीब आके बैठे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मजलिस का हर जगह का तरीका है कि पहले मजलिस शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेशखानी में आते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि जब वो ये बाहर खड़े सोचते रहते हैं कि मौलाना जब मसाइल पे आ जाए तब आऊँगा। तो ये तो मजलिस का हर जगह का तरीका है, मगर शुरू तो ही 4 लोगों में मजलिस करनी पड़ती है, दुनिया की जितनी बड़ी भी मजलिस हो, मगर मजलिस का आगाज तो ही 4 लोगों में होता है। तो अभी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि बाकायदा आप लोग इत्मीनान रखें। 33 शुराए कराम हैं, 33 आलिम दीन हैं जो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अल्लाह होंगे। अली शफर नौलानी साहब, डॉक्टर नायाब नलवरी साहब, जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब, मजलिस सदर फरमाएंगे अली जनाब मौलाना जुल्फ़िकार
हैदर साहब किबला। तो मैं जुमला मुमनी से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर बाहर आप लोग हैं तो बड़ा करम हजरात फर्श अज़ब तशरीफ लाएं, ज़्यादा बेहतर है। मैं एक मतला और दो शेर पढ़ता हूँ हर साल और उसके बाद में शायर को आवाज़ देता हूँ कि लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। तो रसूल नाका बने हैं निहार हाथ में है, रसूल नाका बने हैं निहार हाथ में है, ईमान होके नबूवत चला रहे हैं रसूल। थोड़ा करीब है जो कहता है जो आप देख रहे हैं जो बैठे हैं जो बुजुर्ग हैं जो और लोग करीब रहे हैं करीब है ये रसूल नाका बने हैं निहार हाथ में है, रसूल नाका बने हैं निहार हाथ में है, इमाम होके नबूवत चला रहे हो। दो शेर और शायर को इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन, इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन। अरे निशाने कब्र नहीं है ये जानिसारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। क्या बात है, निशाने कब्र आखिरी शेर सरकार आपका सामने आ जाते तो मैं आपका चेहरा देखना भी जिक्र अहले बैत की भी इबादत और उसके बाद में आलिम दीन के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो ये रसूल नाका बने हैं निहार हाथ में है, रसूल नाका बने हैं निहार हाथ में है, इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन। आखिरी शेर कि यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहा है, यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। आइए हज़रात मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अपने फहरिस्त का पहला शायर पहला मदद खान जनाब हमजा सल्लल्लाहु से कि वो तशरीफ लाएं। आप हज़रात से गुजारिश है हमारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब हमजा सल्लल्लाहु। आओ जाओ। करबला में जब हुसैन अब्बासू अकबर आ गए, करबला में जब हुसैन अब्बासू अकबर आ गए, उनसे लड़ने के लिए नक्सल भी नक्सल आ गए। काश देती कायनात जिंदगी को जुल्फ़िकार, काश देती कायनात जिंदगी को जुल्फ़िकार, वो तो गए बीच में जिब्रील के हज़रत अब्बास के कदमों के बोसे के लिए, हज़रत अब्बास के कदमों के बोसे के लिए एक दरिया में सिमटता कोई समंदर आ गए। मातमे शब्बीर सुल्ताना ज़मीं पर जब हुआ, मातमे शब्बीर सुल्ताना ज़मीं पर जब हुआ, अर्श वाले भी उतर कर उसी घर में आ गए। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी डॉक्टर नायक लोग साहब ने बताया कि मरहुमा बेहतरीन शायरा भी थी और ये जो शेर बच्चे ने पढ़ा ये नवासा भी है और जाहिर सी बात है कि जब घर की तरबियत भी बच्चों का पता देती है, बच्चों को जब बच्चों का सलीका पढ़ने का या बैठने का उठने का ये घर की माहौल का अंदाज़ा होता है कि बच्चे किस तरीके से आ रहे हैं। आज बच्चे ने जिस अंदाज में पढ़ा तो इससे अंदाज़ा होता है कि इनके घर का माहौल बेशक मस्जिद और माँ का माहौल है। नहीं तो आजकल बच्चे इस तरीके से नहीं पढ़ना जानते जिस तरीके से बच्चा पढ़ रहा था। आइए मैं फिर एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ, थोड़ा करीब आ जाएंगे, हम थोड़ा करीब आ जाइए। दो चार लोग हैं और सुनने वाले तो हैं, दो चार लोग हैं सुनने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने लोग हैं, इतने लोग सुनने वाले मोहतरम हैं, आप ही करीब आ जाइए। दो बच्चों के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा सलाम सलाम एक शेर पढ़ रहा हूँ कि अजब जहादे लबे शीर खार होता है, मतलब है शायद पहुंचा ले जाओ। अजब जहादे लबे शीर खार होता है,
हजार सर है मगर एक बार होता है तो निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक सोमवार होता है। निकल के चांद फलक खबर देता है मुहर्रम की, निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक, आखिरी शेर, जमीन से पहले फलक सोमवार होता है। अरे इसीलिए तो दोबारा हंसे नहीं असगर कि मौजूदा तो फकत एक बार होता है। इसीलिए तो दोबारा नहीं हंसे असगर कि मौजूदा तो फकत एक बार होता है। इसीलिए तो दोबारा नहीं हंसे असगर। ये शेर सुना दो सरकार, जब अहले होते हैं तो ऐसे शेर पढ़े जाते हैं, तो पूरा यूट्यूब बना दीजिएगा ये शेर कहीं पढ़ा नहीं, मगर आज सुनने वाले तो ये शेर होता कि निकल के चांद खबर, ये है निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक सोमवार होता है। हमारी आंखों से आगे निकल गए आंसू, पढ़ा नहीं आज पढ़ रहा हूं, आप लोगों को देखिए, हमारी आंखों से आगे निकल गए आंसू, सवाल आगे तो पीछे हुआ। हमारी आंखों से आगे निकल गए आंसू, सवाल आगे तो पीछे हुआ होता है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूं मिसरों की रोशनी में इंजीनियर जनाब अली शब्बर नौघाटी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल। सबसे पहले एक मरतबा सूर्य अलहम और 3 मरतबा सूर्य तबरीज़ की तिलावत करना है। मरहुमा आबाद हुसैन के साथ माशाअल्लाह मजलिस का बाकायदा आगाज हो चुका है। मेरी गुजारिश और हजरात से जो मस्जिद के बाहर तशरीफ फरमा है, इसलिए कि वक्त भी कम है और तो वक्त में प्रोग्राम अपनी मंजिल तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं और ये हमारा शरफ है। खुसूसन मैं आली जनाब नयाब नंदौरी साहब और सुल्तान को साहब की पेशखानी करूँगा और ये दोनों हजरात पेशखानी करेंगे। बस मेरी गुजारिश है कि मोमिन जो बाहर तशरीफ फरमाए वो अंदर तशरीफ ले आए और आप हजरात से गुजारिश है बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मतला और एक शेर नज़र करता हूँ। छोटे हजरत का हमारे जाहिद भाई जिक्र कर रहे थे। सस्ता है जहाँ पानी को महंगाई है। खून सस्ता है जहाँ पानी को महंगाई है। खून सस्ता है जहाँ पानी को महंगाई है। ऐसे माहौल में असगर को हंसी आई है। ऐसे माहौल में असगर को हंसी आई है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सस्ता है जहाँ पानी का महंगाई है। ऐसे माहौल
असग़र को हंसी आई है, ऐसे माहौल में असग़र को हंसी आई है। और जब हम इस दुनिया से गुजर जाएंगे अब इनकी मंजिल होगी है मेरी खास तौर से सुनने वाले हैं फरिश्ते मैं सना खान अली, सुनने वाले हैं फरिश्ते मैं सना खान अली, सुनने वाले हैं फरिश्ते मैं सना खान अली, कौन कहता है मेरी कब्र में तन्हाई है, कौन कहता है मेरी कब्र में तन्हाई है, कौन कहता है मेरी कब्र में तन्हाई है। एक मतलब और एक शेर हम से करता हूँ, खुसूसन खासतौर से दुआएं लेते हुए खुला चौथे इमाम के हवाले से मिसरा दुआएं चाहता हूँ, देखिएगा। आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा सा हौसला बनाइए इंशाअल्लाह खास तौर से। जीत जंजीर से साबित है तुम्हारी सजा, जीत जंजीर से साबित है तुम्हारी सजा, जीत जंजीर से साबित है तुम्हारी सजा, जिसने पहनाई उसी ने ही उतारी सजा, जिसने पहनाई उसी ने ही उतारी सजा। मस्जिद में ये प्रोग्राम हो रहा है। अब खास तौर से शेर में बादे आशूर जहां मौत का सन्नाटा था, बादे आशूर जहां मौत का सन्नाटा था, बादे आशूर जहां मौत का सन्नाटा था, वो भी शब तुमने इबादत में गुजारी सजा, वो भी शब तुमने इबादत में गुजारी सजा। लश्कर शाम है हारा हुआ आगे पीछे, लश्कर शाम है हारा हुआ आगे पीछे, लश्कर शाम है हारा हुआ आगे पीछे, एक अकेला है मगर सब पे है भारी साजा, एक अकेला है मगर सब पे है भारी सदा। भाई से गुजारिश करता हूँ और आप भी थोड़ा आगे आ जाएंगे तो मेरे लिए हौसला अफजाई हो जाएगी थोड़ा सा, और आने वाले मोमिनीन के लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा सिमट दे इंशाअल्लाह के मोमिनीन आ रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह एक मतलब और 3-4 अशआर नज़र कर रहा हूँ, खास तौर से दुआएं करता हूँ जो अगर पीछे बैठे हैं उन सबको दोस्तों दुआ करता हूँ। मतलब देखिए इंशाअल्लाह फातिमा ज़हरा का साया देखना होगा, रिदा फातिमा ज़हरा का साया देखना होगा, सर
मुत्तक़ीन के मानने वाले कैसे होते हैं ये को आज सारी दुनिया देख रही है। खास तौर से अब ये शेर आपके लिए तुझे ऐ चाँद नारा फरमाए दुआ चाहता हूँ तो मौत पर कब्जा अली का है अजल बोली हयात मौत पर कब्जा अली का है अजल बोली जिसे लाए हो जिंदा उसे मुर्दा दे मुर्दा देखना होगा से लाए दुआ सुनना चाहता हूँ जिसे लाए नहीं तेरा मन के सिरे लहरे बोले नवाज़ो पर नहीं तेरा मन के सिरे लहरे बोले बनी तो बाद में पहले अकीदा होगा नवाज़ो पहले तेरा मन के ज़ेर लहदे बोले अमली तो बाद अकीदा देखना होगा अमली तो हाँ कौन से शेर फिदके का तस्करा मैं छेड़ने वाला हूँ मजलिस में ये थे जनाब इंजीनियर अली शक्कर नौरानी साहब के बारगाह मौला में अकीदत पे फरमाते थोड़ी सी आप बेफिक्र रहिए जो मजलिस का वक्त है उसी वक्त में इंशाअल्लाह महफिल तमाम होगी और बहुत पुरानी नहीं शोरा की फहरिस्त हम देख के यह न समझिएगा कि मजलिस बहुत पुरानी हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इत्मीनान रखें बस 2 शायर 3 शायर और हमारी फहरिस्त में मैं एक मतला पढ़ता हूँ तो भाई मैं एक मतला पढ़ता हूँ कि जुल्म पसपा हो गया सब्र रजा के सामने जुल्म पसपा हो गया सब्र रजा के सामने हर बला तंदूर में भीकर भला के सामने जुल्म पसपा हो गया सब्र रजा के सामने हर बला तंदूर में भीकर भला के सामने मैं सिकंदर तो नहीं मैं हुआ सरदार हुसैन हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने मैं सिकंदर तो नहीं मैं हुआ सरदार हुसैन हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने अपनी है कि झुक गई सजदे में सारी मस्जिदें काबे समय झुक गई सजदे में सारी मस्जिदें काबे समय
जब पहुंचा खुदा के सामने, आइए हजरात मैं गुजारिश कर रहा हूँ अली जनाब मौलाना मुर्तजा साहब से दो तशरीफ आए, आप हजरात से गुजारिश है आज सवाल से किससे मिलता है खुदा देख लिया है कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने जाके खुद कर वो भला देख लिया है मैंने जाके खुद कर वो भला देख लिया है मैंने कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने तेरे खैमे का दिया देख लिया है मैंने रोज कशकोल उठाए चला आता हूँ से रोज कशकोल उठाए चला आता हूँ से तेरा दरवाजा खुला देख लिया है मैंने तेरा दरवाजा खुला देख लिया है मैंने कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने सामने करता है बेटा मेरा शह का मातम सामने करता है बेटा मेरा शह का मातम क्या है अंजाम मेरा देख लिया क्या है अंजाम मेरा सामने करता है बेटा मेरा शह का मातम सामने करता है बेटा मेरा शह का मातम क्या है अंजाम मेरा देख लिया है मैंने कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने नारे सलावत देखिए हज़रात ये ख्वाब भी है और मैंने इसको किसी हद तक पूरा करने की भी कोशिश की जब मैं पहली बार बल्कि फिर दूसरी बार सन 2002 में जब दूसरी बार आपके लिए गया तो बड़ी तमन्ना की शहजादी आपकी का रोज़ा होता और हम आपके घर पे आप मातम करके आप तकरीबन 1.5-2 बजे सामने का था एक जिद जाना है और
गुर्बते फातिमा ज़हरा पे किया है मातम, गुर्बते फातिमा ज़हरा पे किया है मातम, ख्वाब तो कद से बड़ा ख्वाब तो कद से बड़ा देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने। हज़रत याद नहीं आ रहे थे, मुझे तिलावत करनी कैसे में, मेरी बहन ने कहा मुझे की मर्जी से। बेशक 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 आपकी मोहब्बत है मौला साहब। जब कोई नया मकान बनाते हैं तो ऊपर लिखते हैं देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने। मौलाना मुर्तज़ा साहब जो सीरिया से फारिग हैं, एक आलिम दीन भी और एक बेहतरीन नवाखान भी, जो आपके रूबरू थे। हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 शायर बचे हुए हैं, आली जनाब मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी साहब और आली जनाब मोहतरम जनाब डॉक्टर नायाब लोधी साहब। ये एक मतलब शेर और शायर को आवाज़ देता हूँ, थोड़ा सा आप बोलेंगे तो मुझे एहसास होगा कि हाँ आप जुड़े हुए हैं। कि दामने तलब आज जो दरियाओं का नाम है, दामने तलब आज जो दरियाओं का नम है, अब्बास के फेंके हुए पानी का करम है। दामने तलब आज जो दरियाओं का नम है, अब्बास के फेंके हुए पानी का करम है। ये कैसा सफर है कि तरोताजा है कैदी और लोहे की जंजीर के पैरों में मरम है। ये कैसा सफर है कि तरोताजा है कैदी और लोहे की आखिरी शेर। एक बात याद रखें कि अपने दुआओं में इस वक्त ईरान को जरूर याद रखें। परवरदिगार अमेरिका और इस्राइल को नेस्तनाबूद ईरान का सरतलन हो और ईरान के अज़हर इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया देखेगी कि मौला के अज़हर होते कैसे हैं। आपको सिर्फ दुआ है इंशाअल्लाह ताला पूरे दुनिया देख रही है कि शिया कौन होते हैं। जैसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था शिया के खिलाफ कि शिया ये होते हैं, शिया ये होते हैं, शिया ये होते हैं, आज पूरी दुनिया देख रही है शिया ऐसे होते हैं, शिया ऐसे होते हैं, शिया ये होते हैं, है ना। तो आप लोग जरूर दुआ में याद रखें। हाँ, परवरदिगार जो लड़ रहे हैं मौला के अज़दार हैं, मौला के चाहने वाले हैं, शियाने हैं ईरान में, और वो लोग आज हमारे मासूम बच्चे हुई मुसीबत में, तो जो हो सके आप ईरान के लिए जिस तरीके से हो सके आप खड़े हो, उनके लिए जाना बचाना, जो दुआ से खड़े हो सकते हैं वो दुआ से खड़े हो, जो पैसे से खड़े हो सकते हैं वो पैसे से खड़े हो, जिस तरीके को ईरान के लिए कर सकता है वो करे जरूर। इसलिए कि आज हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे भाई हैं। बस एक शेर हो
कि दामने तलवार जो दरिया करना है, अब्बास के फेंके हुए पानी का करम है, तो अब्बास के फेंके हुए पानी का करम है। आखिरी शेर की आए हैं जवा होके हबीब इब्न मज़ाहिर, आए हैं जवा होके हबीब इब्न मज़ाहिर, 9 लाख के लश्कर की कमर जोर से तारीख हमने आपको दोहराती आज देख रहे हैं लोग ये सवाल उठाते हैं कि इमाम हुसैन के साथ 72 क्यों है, यजीद के साथ 9 लाख का लश्कर क्यों था। मगर ये बात आज फिर एक मरतबा समझ में आई कि हर दाढ़ी रखने वाला मुसलमान नहीं है, हर दाढ़ी पहनने वाला मुसलमान नहीं है। इसलिए कि मुसलमानों में कुछ छुपे हुए नस्ल यहूद और नसारा तो पूरी दुनिया के सामने नकाब हो चुका है। बहरहाल आप लोग दुआ करें इजाज़त के लिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त अली जनाब मौलाना फताह सुल्तानपुरी साहब तशरीफ लाए। आप हज़रात से गुजारिश है मेरे सलवात से जो हालात एहसान है गरीबों पे, गरीबुल गुरबा का एहसान है गरीबों पे, गरीबुल गुरबा का, गरीबुल गुरबा का दरवाजा खुला रहता है हर वक्त आता का, हर वक्त आता का एहसान है गरीबों पे, गरीबुल गुरबा का, गरीबुल गुरबा का दरवाजा खुला रहता है हर वक्त अता का, हर वक्त अता का। ताकत के मुरीदों से कहो होश में आए, ताकत के मुरीदों से कहो होश में आए, ताकत के मुरीदों से कहो होश में आए, कमजोर पसाया है मोइनो ज़ुल्फ़ा का, मोइनो ज़ुल्फ़ा। ताकत के मुरीदों से कहो होश में आए, कमजोर पसाया है मोइनो ज़ुल्फ़ा का, मोइनो ज़ुल्फ़ा का दरवाजा खुला रहता है हर वक्त का।
के शुरू होगा तो खासना बातिल हुकूमतों का बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया। पूरे हालात की अक्कासी है जो आज हालात आपके सामने है। बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया। अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। अपनी लगाई बातिल हुकूमतों का पूरी दुनिया नहीं आएगा। बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया। अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। ईरानी कह के उठ गो लब्बैक या हुसैन। बातिल की हसरतों का बातें की हसरतों का जनाजा निकल गया। अपनी लगाई आग में सलाम पर मोहम्मद मदाह अल्लाह का एहसान बहुत है। बख्शिश के लिए मदह का दीवान बहुत है। बख्शिश के लिए मदह का दीवान बहुत है। शेर बोला कीजिएगा कि बहलोल की सूरत दरे मौला पर चला। बहलोल की सूरत दरे मौला पर चला। जन्नत की तिजारत यहाँ आसान बहुत है। जन्नत की तिजारत यहाँ आसान बहुत है। जन्नत की तिजारत यहाँ आसान बहुत है। आसान देखिएगा कि शब्बीर के लश्कर की हिफाजत में है ईरान। शब्बीर के लश्कर की हिफाजत में है ईरान। है मुल्क तो छोटा सा मगर जान है।
दुनिया के मंसूबे चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया के मंसूबे हैं कि ईरान को मिटा दिया जाए, ईरान को मिटा दिया, ईरान को कैसे मिटा दिया जाएगा, कौन मिटा सकता है? इसलिए कि हम हजारों किलोमीटर दूर अगर अपने शानों के ईमान जामिन बांध दें तो हमें यकीन है कि अब कोई हादसा मुझे छू नहीं सकता। इमाम जामिन ईरान में मौजूद है। खुदा की कसम, आप छोड़ दे दुनिया ईरान को मिटाने का। ईरान ऐसे ही सरबलंद था, सरबलंद है, सरबलंद रहेगा। इसलिए इमाम जामिन का रोजा मौजूद है वहाँ पर। हम हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ निस्बत से मस नहीं है रोजे से मुताबिक जो अपने बाजू में बांधते हैं, और हमें यकीन होता है कि आप मुझे सफर में कोई खतरा नहीं। और इमाम जामिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ईरान में मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन पसपा होगा, ज़लील होगा, इज़राइल और अमेरिका ज़लील होंगे और ज़लील होते रहेंगे हमेशा। भाई हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, गुजारिश करता हूँ आखिरी शायर अपनी फेज के डॉक्टर नाया बलोरी साहब से कमाल बड़ा नाया सलवार सिमट के बैठेंगे तो अभी के बाद भाईजान मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब है, तो आप सिमट के बैठे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। एक मतलब पढ़ता हूँ कि वो अली मतलब पढ़ता हूँ, वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। मैं समझूंगा कि कामयाब हो गया। असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाले जंग। वाह 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 वाह। बोला सगीर, बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाले जंग। उस फन में हुरमुला तू अभी शीर यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला सबके हाथ उठेंगे। शेर बड़ा है, कागज जरूर ये शेर पे वाह वाह वाह। बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाले जंग। उस फन में हुरमुला तू अभी शायरी से वाकियत रखते वो बोलेंगे और इस शेर में सब बोलेंगे कि बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाले जंग। ये जो शेर पढ़े जाएगा ना, ऐसे शेर 10-15 साल में कोई एक शायर एक बार कह पाता है। बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाले जंग। उस फन में हुरमुला तू अभी शीरखार है। तो सजदे को जावेद खच्चर ने खुदा से इनकार किया ना, भेज दीजिए शेर। सजदे को तेरे देख के मक्तल में हुसैन, इससे बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती। सजदे को तेरे देख के मक्तल में हुसैन, दिल को यकीन हो गया परवरदिगार है। सजदे को तेरे देख के मक्तल में हुसैन, सजदे को तेरे देख के मक्तल में हुसैन, दिल को यकीन हो गया परवरदिगार है। भाई हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसीलिए अपने नौजवानों से कहता हूँ कि नमाज इसलिए हो कि नमाज इतना ज़िंदगी में ज़रूरी है कि इमाम हुसैन ने उस वक्त नमाज पढ़ी कि जिस वक्त इंसान अपने आप को भूल जाता है, और उस वक्त इमाम हुसैन सजदे पर नमाज से काफिल मत हो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त मोहतरम नाम अलीजनाब डॉक्टर नाया बलोरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये मेरी फहरिस्त के आखिरी शायर, उसके बाद में अलीजनाब मौलाना ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब। बहरहाल हो गया है और
उसका ये मतलब है कि जैसे तो अगर बचा तो बहुत सारा हमारे घर चला जाए तो ऐसे ही वक्त कर दिया और मेरे हिस्से में तो ऐसे ही सारी जिम्मेदारी हमारी लाइव दिखाता हूँ, लाइव हुआ है। एक ज़ाकिरा शायरा मैं इसे चलूँगा। मैं सोचता हूँ कि एक नक्शा और एक शेर वर्मा के हवाले से हस्ती नामो तबर को मोतबर करती है माँ। हस्ती नामो तबर को मोतबर करती है माँ। जिस कदर कमजोर पालों को कमजोर पालों महसूस करिएगा। गुफ्तगू के ढब सिखाना, रिस्क लेना पालना। गुफ्तगू के ढब सिखाना, रिस्क लेना पालना। काम तो ये सब खुदा के हैं मगर जब हम अपने मजमून को याद करें तो अगर ईरान के शोहदा को भी इसमें शामिल कर लें तो ईरान से मैं हाजिर करूँ। दुआ है और यकीन है। एक और मौला रज़ा के शेदाई हैदर के दीवाने
इस तरह जाया कभी हो सकती नहीं, नायाब शहादत रहबर की, नहीं हो सकती कभी नायाब शहादत रहबर की, बम के धमाके हारेंगे तस्बीह दूसरा कि अब मैं मौला के आते ही उजाला हो गया, अब मैं मौला के आते ही उजाला हो गया, मतलब इस तरह अरे मुतसी फरमाना अरे आगे थोड़ा सा आ जाए। दोनों मौलाना अब मैं मौला के हाथे ही उजाला हो, जो हुआ था कत्ल वो नज़े परिंदा हो गया। जो हुआ था कत्ल वो नज़े परिंदा हो गया, और तालिबे बैत ने क्या सोचा था हो गया। तालिबे बैत ने क्या सोचा था क्या हो गया। एक मिनट करो, पता नहीं फूल मुला के हमले पर असग़र का हमला हो गया। फूल मुला के हमले पर असग़र का हमला हो गया, और तीर खुद अपने निशाने का निशाना हो गया। अपने निशाने का निशाना हो गया। भाई आप देखें शेर बोला शामियों से कोई दरिया
और है बात इस दरिया की थी इस पर इस दरिया की थी इस पर मौला आपको और आपकी समाजों को सेहत और तंदुरुस्ती ये हाजिर कर रहा हूँ अभी भाई साहब कह रहे थे कुछ अशार ऐसे होते हैं जो 10-15 साल तो इन्होंने तो हर मौका रुके। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी में एक ही बार होता है। शेर आई आवाज़ मशीयत लौटा मेरे हुसैन। आई आवाज़ मशीयत लौटा मेरे हुसैन। एक सजदे की जरूरत थी वो सजा सजदे की जरूरत थी वो आई आवाज़ मशीयत लौटा मेरे हुसैन। एक सजदे की जरूरत थी वो सजदा सादे अल्लाह बैठे सबको शामिल करते हैं भैया। यानी के बाद कहने लगा है या को भी शामिल कर रहा हूँ मैं। या अली के बाद कहने लगा है या हुसैन। आज मेरे लाल का कुरान शोर से शूरा से शर से अब नहीं कुछ फायदा। शोर से शूरा से शर से अब नहीं कुछ फायदा। जिसको होना था
शूरा से शरीर से अब नहीं कुछ फायदा, जिसको होना था गलीले उनमें मौला हो गया। और जल्दी दो तीन शेर कब्र में मौला के हाथे ही कब्र में मौला के हाथे ही दाग मातम दाग मातम क्या दिखाते अपने जन्मों का कमाल, कब्र में मौला के आते क्या दिखाते अपने जन्मों का कमाल, कब्र में मौला के आते ही उजाला हो गया। अहल मातम महब मातम थे अज़ा के फर्श पर। हमारी शब्द रागियां जो भटकती रहती हैं लोगों की नजरों में। ये देख लाइव मैं कैसे लगेगा? हाँ? अहल ये मातम तुम अपने वाले फोन पे देख लो ना। महब मातम अगर हाँ फोन मुझे तो मैं लगा के दे दूंगा। अज़ा के फर्श पर क्या पता कब रात गुजरी कब सवेरा। कब रात गुजरी कब सवेरा हो वो रे मेरे अब्बा इधर नहीं आएगा। ये देखो हाँ आप देखो हाँ। अब यार फोन पे देखो ना तुम भी देखो। अब आप फोन मैं उसमें जो लगा के देखता हूँ तो अपने को देखो मेरा आएगा। अरे हाँ मैं तुम्हें दिखा दूँगा। बचा लेता लेकिन देखें शायरी अहले इल्म का फरमा है। वैसे भी मैं शेयर कर दो मेरे अब्बा को। वो मैं लाइव लाइव कैसे लगाते हैं? शेर हासिल कर रहा हूँ खास तौर से बस दुआ दीजिएगा। उनकी पलकों पर कहाँ से आएंगे अश्कों के फूल। उनकी 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 पलकों पर कहाँ से आएंगे अश्कों के
खासतौर तरकीब देखिएगा शहजादे अली असगर के हवाले से सोचा तरकीब देखिएगा तरकीब की दुआ करते दाद भी दुआ भी तबस्सुम के खती मुस्कुराना ही तेरा नायाब खुतबा होना था गरीबे हम मौला डॉक्टर मोहम्मद नायाब वक्त भी काफी हो चुका है और इस वक्त को पढ़ना बेहतर भी नहीं है, इसलिए कि वक्त ज्यादा हो रहा है और अभी अंजुमन आप खासिया को नाआसानी करना है सरकार की तकरीर के फौरन की बात। तो लिहाजा मैं तारीख से पढ़ता हूँ, उसके बाद सरकार को आवाज देता हूँ कि मुझे ना हज तलक के ये तशनगी फरहाद, मुझे ना मुर्तज़ाई बैठे हैं 2 मिनट के लिए बस, मुझे ना हज तलक के ये तशनगी फरहाद। लोग कहते हैं शिया सीना पीटना चाहते, शिया पीटते हैं, सीना पीटते हैं, सीना पीटते हैं। खुदा की कसम हो सकता है कुछ लोग इससे जुमला और बनाए, मगर मैं पहली मतलब कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं शिया सीना पीटते हैं, सीना पीटते हैं। ईरान के मातमदारों ने ये बताया कि शिया सिर्फ सीना पीटना ही नहीं जानते हैं बल्कि पीटना भी जानते हैं। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ अली जनाब मौलाना जुल्फकार हैदर साहब के तशरीफ लाएं, आप अफराद से गुजारिश है सलवात से इस्तक़बाल आगे आ जाए, नौजवान आगे आ जाए, बुजुर्ग अपनी जगह देख के बैठ जाए। एक मतलब सुबह हम लोग की मतलब सुबह इखलास पढ़कर सईदा सुल्ताना मरहुमा जिनके आवाज हुसैन रफ़ी मरहूम की रूह को इस्लाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अम्मा बाद
फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। दुरूद पढ़े इस मजलिस के प्रोफाइल में बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनने का मौका हम लोगों को मिला और इतने कामयाब अशार बड़ी बड़ी महफिलों में भी एक साथ सुनने का मौका नहीं मिलता है। ये नहीं देखा जाता हमारे यहाँ कि मजमा कितना है, ये देखा जाता मजमा कैसा है। पूरी दुनिया एक तरफ हो लेकिन चादर में 5 सिमट आए तो दुनिया पे भारी हो जाया करते हैं। पढ़े मोहम्मद वाले और ये मजलिस उस अजीम तरीन हस्ती की है कि जो मौला की शहदाई, मौला की शायरे वाली, अज़ादार, ज़ाकिरा, शायरा जब हम मजलिस में कह रहे हैं तो महसूस ये होता है कि मुझसे लोहा सलाम या कसीदा वगैरह कहती रही होंगी। उर्दू अदब में भी उनके अशार इतने बुलंद होते थे कि जिस ज़माने में 20वीं सदी का बहुत बुलंद मेराज था, उस ज़माने में उनका कलाम उस जरीदे में छपता था और मैंने देखा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी शेरी सलाहियतें क्या थी और मजहब से कितना गहरा ताल्लुक था कि मरते वक्त अच्छे अच्छों का होश सलामत नहीं रहता, लेकिन उनकी ज़बान पर कलमा जारी था और उनके हाथ मातम कर रहे थे और उसके बाद उनका दम बिगड़ गया। वे दुनिया से रुखसत हो गए। तो यह बता के गई कि पूरी जिंदगी हमने की कानून में गुजारी। उसी मुनासिबत से मैंने इस आयत का इंतखाब किया है कि वसीले का हुक्म अल्लाह ने दिया है मगर सही वसीला मिलना चाहिए। वसीला किसी को बना लें ये काफ़ी नहीं है, वसीला सही होना चाहिए। एक बार हमारे नायाब भाई ने बहुत ही खतरनाक तरीके से हमसे मजलिस पढ़वाई। हम अहमदाबाद अशरा पढ़ रहे थे और इनके यहाँ सारा मजलिसें उसके बाद थी। तो उन्होंने हमारे बेटे को फ़ोन किया तो इन्होंने बताया, बेटे ने हमारे बताया, बैठे हुए बताया कि वो अहमदाबाद में हैं और जिस दिन आपके यहाँ सालाना मजलिसें शुरू हो रही हैं उसी दिन वो साबरमती से आ रहे हैं और चूँकि मुझे आजमगढ़ तक जाना था इसलिए बेखबर हो रहा था। फैजाबाद आया तो मेरे दोनों शामी किसी ने हिलाए, मैं समझा कि शायद मतलब में लकीरें हिला रहे थे और आँख खोली तो देखा नायाब और बेटा दोनों खड़े हुए थे। पढ़े मोहम्मद वाले और वो मजलिस मैंने यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तूफानी मजलिस पड़ गई। वो तूफान, वो आंधी के पूछिए मत, उस हालत में वो मजलिस बनी के अंदर में पड़ी। और उसके बाद बहरहाल मैंने भी आज इनका कसीदा पूरे दिल की गहराइयों से सुना है और माशाअल्लाह ऐसे ऐसे अशार और इतने बुलंद अशार बहुत दिनों के बाद। वाकई उन्होंने जैसा कहा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे शेर होते हैं तो जिंदगी में कभी कभी ऐसे शेर सुनने का मौका मिलता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद मगर ऐसा ना हो कि ये बात मुझे कहनी पड़े कि कभी कभी 15-20 साल के बाद ये मौका आता है या कभी कभी जिंदगी में पहली बार ये मौका आता है, कितनी आहिस्ता सलवार सुनने का मौका मिलता है। तो ये वसीला होना चाहिए सही। तो हम मिसाल दे रहे हैं, अब ये सिर्फ मिसाल है, वाकया नहीं है, मिसाल है। एक साथ में गए मरीज छोड़ने के लिए, उनका मौला कोई जरूरत, मैंने कहा मुझे दवा इस्तेमाल करनी है, बीमार मरीज हूँ, दवा खानी है मुझे, तो गर्म पानी की जरूरत है। उन्होंने अपने बच्चे से कहा बेटा जाओ गर्म पानी करा के लेके चले आओ। वो लड़का घर में गया तो गायब। मैंने कहा या अल्लाह, जब आगाज से ही आलम है तो अभी इसके बाद के हालात क्या होंगे। लड़का बाहर आ ही नहीं रहा। तो मैंने उससे कहा भाई क्या वजह है कि लड़का बाहर नहीं आ रहा। कहा देखता हूँ। गए घर में तो लड़के का बाजू पकड़े हुए चले गए। मैंने कहा बेटा तुम गए थे गर्म पानी के लिए, आए क्यों नहीं? वहाँ आप चले जाए तो बेहतर है।
अरे हमने कहा भाई हम लेडीज पढ़ने आए हैं, अब तो जल्दी जल्दी करो, आप चले जाए तो कहते आपने ऐसी बात की फरमाइश की गर्म पानी की। हमारे घर पर दादा के जमाने की तारीखी लकड़ी की पतीली रखी हुई थी, लकड़ी की पतीली रखी हुई थी। हमने सोचा कि आप तशरीफ लाए तो उस यादगार पतीली का इस्तेमाल आज हो। अब उसमें पानी रखा और आग पे जो रखा तो पतीली जल गई। जो तारीखी पतीली थी घर पे, यादगार पतीली थी, वो जल गई। हमने कहा बेटा पानी गर्म करने के लिए वसीला चाहिए, मगर वसीला ऐसा न हो जो खुद जल जाए, जो खुद जल जाए, वसीला ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात है, शायद हज़रात की खूबी होती है कि वो मजलिस में बैठते हैं तो शेर सोचते रहते हैं कि कौन सा अच्छा शेर हमें पढ़ना है। जरा जरूर पढ़ लें मोहम्मद। तो अधिकारी वसीला ऐसा होना चाहिए जो खुद न जल जाए, वसीला इतना मजबूत होना चाहिए कि इमाम के हुक्म में चाहने वाला भटकते हुए शोले में चला जाए तो शोले गुलजार हो जाए। देखिए बातों बातों में गुफ्तगू तमाम करनी है मुझे, कोई बहुत ज्यादा तुम्हारी मजलिस नहीं पढ़नी है, तो मुझे मजलिस पढ़ने के लिए मसला आ रहा था। मैं कह रहा हूँ मैं मिसाल ही पेश कर रहा हूँ कि हमजा साल हो गया मुझे आना था। अब 4 बार मैं खड़ा हुआ सोच रहा हूँ कि या अल्लाह कैसे जाऊँ, किस रास्ते से जाऊँ, कैसे पहुँचूँ कि साहब आए। अब तो खैर बहुत तरक्की का जमाना आ गया, परेशानी हम लोग होता है। अब तो मैप देख लेते हैं लोग कि कैसे जाएंगे, रास्ता कैसे पहुँच जाएंगे। हम लोग के ज़माने में बड़ी परेशानी होती थी रास्ता तलाश करने में। तो एक साहब आए कहने के वहाँ बहुत देर से आप परेशान हैं, खैरियत तो? हमें कोई परेशान क्या, जाना था हमें वो साहब हम क्या जाना था, ये नाम है उनका। तो पहले चलिए पहुँचा देता हूँ। मैंने कहा जानते हैं आप? कहते देखिए जानता तो नहीं हूँ, मगर आप चले मेरे साथ, पहुँचेंगे तो दोनों पहुँचेंगे और भटकेंगे तो दोनों भटकेंगे। मैंने कहा भाई जब भटकने ही का एहतमाल है तो मैं अकेला ही भटक लूंगा, आपका सहारा क्यों लूँ? तो वसीला ऐसा होना चाहिए कि मंजिल से वाकिफ हो। कहता हूँ जानेगा वसीला ऐसा होना चाहिए जो मंजिल से वाकिफ हो। ये साहब आए कहने कहाँ जाना है? मैंने कहा बाबा साहब क्या जाना है? कहने आई चलिए। मैंने कहा जानते हैं आप? अरे कहते अच्छी तरह से उनके बाप का नाम ये है और दादा का नाम ये है और नाना का नाम ये है और फला जगह पे उनका मकान है और दरवाजा ऐसा है और खिड़कियाँ ऐसी हैं और कमरे ऐसे हैं। मैंने कहा बहुत करीब से जानते हैं? कहते करीब की बात आप कर रहे हैं? इतनी कुर्बत है हमारे उनके दरमियान कि अगर कोई चीज हमारे घर पकती है तो उनके घर जाती है, कोई नेमत उनके यहाँ होती है तो हमारे घर आती है। तो वसीला ऐसा होना चाहिए कि जन्नत रोटियां इनके यहाँ पके जन्नत वाले लेके जाए, आगे वहां से यहाँ तक के आए। मोहम्मद और बस जैसे हमारे जाहिद साहब आखिरी शेर सुना रहे थे, वैसे ही आखिरी शेर देखिए, आखिरी शेर कहाँ पे खत्म होगा ये मुझे मालूम नहीं थी कि नस्ल और नज्म में फर्क है। नज्म के लिए बहर चाहिए, नस्ल के लिए कोई बहर नहीं है। तो ये आखिरी बात कहाँ पे खत्म होगी मैं नहीं कह सकता। वसीला आखिरी बात पूछ लूँ आपसे, जन्नत में जाना है आप लोगों को या दोज़ख में? ठीक है, अगर किसी दोज़ख में तो बिला पहले मैं दुआ कर दूंगा, मैं दुआ कर दूंगा से, और हो सकता है दुआ पूरी हो जाए। मगर अगर दोज़ख में जाना होता तो यहाँ आते ही क्यों? यहाँ आना दलील है कि जन्नत में जाना है। तो जाना कहाँ है? जन्नत में। अब जन्नत में जाना है तो जैसा कि हमें यहाँ हमजा साहब के घर पे आना था तो उसको वसीला बनाया है जो इनका घर जानता था, जो इनको जानता था। अब जन्नत में जाना है तो वसीला उस रहबर को बनाएंगे जो जन्नत देखे हुए हो। अब हमें कोई बहस नहीं है कि वो जुमे की नमाज जुमे को पढ़ता है कि खुद को पढ़ता है, हम कोई बहस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना पूछेंगे कि जिसे आप वसीले के तौर पर पेश कर रहे हैं वो जन्नत देखे हुए है या नहीं। क्या उसे अपनी ही जन्नत नहीं मालूम, आपको जन्नत में क्या पहुंचा है? तो बहुत देर तक जब हम बोलते रहे तो
साहब खड़े हुए, कहने मौलाना ये बताइए आपके पास कोई वसीला है, कोई दलील है कि जिसे आपने वसीला बनाया है वो जन्नत देखे हुए है? हमने कहा हाँ हमारे पास दलील है। कहले क्या दलील है? हमने कहा अगर उसने जन्नत से लिबास मंगवा लिया हो तो हमें तवज्जो करें, अगर जन्नत से, देखिए बहुत खास बात करने जा रहा हूँ, जन्नत का लिबास पहनकर जन्नत के बाहर कोई नहीं आ सकता। जन्नत का लिबास पहनकर जन्नत के बाहर लिबास जन्नत जन्नत के बाहर आ ही नहीं सकता। अगर लिबास जन्नत जन्नत के बाहर आ सकता तो आदम लिबास के साथ आए होते। तो जन्नत का लिबास जन्नत जन्नत के बाहर आ ही और लेके आना चाहते सर तो रोक लिए गए, कहते यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो लेके नहीं जा सकते, यही के लिए एक सर। अब हम लोग बॉम्बे में मिले, मुलाकात हुई बॉम्बे में। मैंने नया कोई चादर जो थी बड़ी नया, बहुत उम्दा चादर थी, बेहतरीन चादर थी, कहने मंगवा दो। अरे मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे, मैं घर में से लेके बाहर को आ नहीं सका, आप बम्बई में लेके इंदौर से मंगवा रहे हैं। कहने फर्क है, आपके मेरे घर के मेहमान, मैं उस घर का मालिक जहां भी हो घर से मंगवा सकता है। और ये जो आदम से जन्नत के मेहमान लिबास लेके नहीं आ सके, हसनैन से जन्नत के मालिक जहां से जन्नत से लिबास मंगवा लिया। उसका एक मिसरा हुआ है, दूसरा मिसरा उसको सुनाने करके मतलब वाकई सब लोग मिल के समाप्त पढ़ते हैं। ईद हुए इस साल तो नहीं बनवाई हमने, जाहिर बहुत से नहीं बनाई है, एहसास था और जो शक्ल पसंद है और शोर पसंद है बहुत नया आपके वो चाहे जैसे बनाए तो इंसान सादगी से ही बनाएंगे। लेकिन आमतौर पर हर साल ईद के लिए नए लिबास पहने जाते हैं। तो आप सुनते होंगे हसनैन ने भी माँ से फरमाइश की, अगर ये फरमाइश बचपन की होती तो कहते हैं बच्चे तो फरमाइश कर ही लेते हैं, अगर ये फरमाइश बचपन की बुनियाद पे होती तो हर साल ईद पे फरमाइश करते। मगर मुझे तारीख में कहीं नहीं मिला कि हर साल हसनैन ने फरमाइश की हो, न उससे पहले न उसके बाद। ये जन्नत के लिबास की फरमाइश, ये लिबास की फरमाइश नहीं है, ये जन्नत का अपना इख्तियार के फरमाइश, ये इख्तियार के नाम मौसू। तो ये जो लिबास जब हम पहनते हैं एक मरतबा तो वो लाभ लेता है, दूसरी मरतबा फिटिंग देखता है, उसके बाद भी पता चलता है कि तीसरा खास चौथे बटन के करीब आ रहा है। कभी कभी गलती हो जाती है, ना किसी का होता है, किसी का जैसा ईद मिलते कपड़े होते हैं कि बेचारा उसका भी दिमाग गरम हो जाता है। तो ऐसा होता है, नाप लेना जरूरी है, जिसका भी लिबास सिला जाता है उसका नाप लिया जाता है। जैसे क्यों लिबास से नाप लिया जाए, बदन से नाप लिया जाए, जैसे क्यों नाप लेना। मुझे आप यही दिखा दीजिए कि जन्नत से जो लिबास आया था उसका नाप कभी गया हुसैन और यही एक बात और जहन में आगे लोग सुन लीजिए, मिसरे में मिसरा निकला है, मुसल्लस हो गए। दो किस्म के कपड़े होते हैं, एक जो थान का होता है बगैर सिला हुआ और एक सिला हुआ। हसनैन के लिए सिले हुए आए थे कि बगैर सिले हुए आए थे? सिले हुए आए थे। हम एक बार गए अलीगढ़ मस्जिद होने, तो जिस टेलर मास्टर के यहाँ गए उसने सीना तान के कहा कि साहब ये दुकान हमारे बाप के जमाने से और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की शेरवानी सी
यानी अगर किसी बड़ी शख्सियत की शेरवानी या कपड़ा या लिबास दर्जी सी दे वो नस्लों को नाश करने के लिए काफी होता है। अगर अल्लाह ने बगैर सिले हुए कपड़े भेज दिए होते तो मदीने का जो भी टेलर मास्टर होता उसकी नस्लें आज तक नाश करती कि हमारे मुंह से अल्लाह ने जन्नत के शहजादों के लिबास सिले उसकी नस्लें नाश करती कि हमारे मुंह से अल्लाह ने जन्नत के शहजादों के लिबास सिले। तो परवरदिगार ये मौका कम से कम दे दिया होगा, किसी को नाश करने का मौका मिल जाता का सुनो तुमने भी तो आजमाया होगा। कभी रमजान वगैरह में नमाज पढ़ने के बाद लिबास मिलता है तो घर ले जाकर के 2 बेटों का सिलवा देते, मिला तुम्हें सिलवा दिया बेटों को, ऐसा होता है ना। मिला आपको लिबास, कोई जरूरत नहीं आपका सिलवाए, आपने अपने बच्चों को सिलवा दिया, एक की वजह 2 लिबास हो गया। अल्लाह ने कहा हमने बगैर सिले हुए कपड़े इसलिए नहीं भेजे कि बगैर कुफ्ती ये न कह दे आया तो नाना के लिए था, निवासों के लिए किया गया। जन्नत के शहजादों के लिबास जन्नत से आए और ये इसीलिए आए ताकि पता चले कि जन्नत का मालिक कौन है। और मेरी तारीफ में बहुत हल्की सी नजर है, बहुत मामूली सी नजर है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। जहां तक मेरे इल्म में जन्नत से लिबास सिर्फ या जनाब सैयदा के लिए आए हैं या हसनैन के लिए आए हैं, यहाँ तक कि रसूल के लिए भी जन्नत से लिबास नहीं है। हाँ एक खूबी है रसूल की, वो मैं भूल गया था वो बात, न जन्नत का लिबास पहन के कोई बाहर आ सकता, न यहाँ का लिबास पहन के कोई जन्नत में जा सकता। हसनैन और फातिमा का कमाल ये है कि जन्नत से बाहर जन्नत का लिबास पहना है, रसूल का कमाल ये है कि यहाँ का लिबास पहन के मेराज में जन्नत में गया। ये वो शख्सियतें हैं जो नजात का वसीला है। और ये वजह है कि जब हमारे यहाँ कोई हमसे बिछड़ जाता है तो उसके इशारे सवाब में उन्हीं वसीलों की याद में मरीज से गम बर्पा की जाती है और उस मरीज से गम में नाम हुसैन का होता है। हालांकि तमाम अइम्मा का तस्करा होता है, तमाम मासूमीन का तस्करा होता है, लेकिन नाम हुसैन का होता है। क्यों? इसलिए कि बहरहाल हर एक के इस दुनिया से शहीद हो जाने के बाद वर्षा को रोने का मौका मिला, लेकिन जब हुसैन शहीद हुए तो जिन्हें रोने का हक था वो रो नहीं सके। ये जगह हमें मिलता है और कभी कभी हम खिताबत के जोर में वो बात कर देते हैं जिसका सच्चाई से ताल्लुक नहीं होता, सोचते नहीं, गौर नहीं करते। एक मौका मिलता है जहाँ कहा यह जाता है कि जनाबे सैयदा जब इस दुनिया से रुखसत हुई है तो हसनैन तड़प के रो रहे थे, जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम तड़प के रो रही थी। और यहाँ तक कहा जाता है कि किसी भी जनाजे पर जब बेटियां आके रोती हैं तब अंदाजा होता है और एहसास होता है कि वाकई क्या किस तरह से पीड़ा होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत खास बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये जोर खिताबत में हम कह देते हैं, ऐसा है नहीं। ज़ैनब रोना चाहती थी मगर खुल के रो नहीं सकी, जनाब उम्मे कुलसूम रोना चाहती थी मगर खुल के रो नहीं सकी, हसनैन रोना चाहते थे मगर खुल के रो नहीं सके। क्यों? इसलिए कि जनाब सैयदा ने वसीयत की थी। वसीयत ये की थी कि जो लोग मेरे पापा के जनाजे में शरीक नहीं हुए हैं वो मेरे जनाजे में शरीक ना हो। तो बच्चे रोना भी चाहते थे, कॉली सीने से लगा के कहते थे बच्चों जोर से अगर रोगे तो दुश्मनों को खबर हो जाएगी और तुम्हारी माँ की वसीयत पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ रोने की पाबंदी नहीं थी मगर हालात ऐसे थे कि ज़ैनब रोना चाहती थी मगर रो नहीं सकी, उम्मे कुलसूम रोना चाहती थी मगर रो नहीं सकी। आज़ादारों, हमारा कोई अजीज जब इस दुनिया से मर जाता है तो हम गिरिया करते हैं, आंसू बहाते हैं, मरीज़ हुसैन करते हैं। और बहुत तवज्जो दिलाई थी एक शायर ने इस तरफ कि मरीज़ जनाब ज़ैनब की देन है, जनाब ज़ैनब का किया है। जब रिहाई मिली है
जिंदान शाम से तो शहजादी ज़ैनब ने कहा, बेटा सईद सज्जाद यजीद से कहो अगर हो सके तो एक खाली घर का इंतजाम कर दे। उस खाली घर में मातम का असर ये है कि 14 सदियां हो गई, आज तक हुसैन का मातम हो रहा है। मगर अज़रदारों गौर करो, एक बेटी ने अपनी माँ के इसाले सवाब में ये मरीज़ अज़ा बर्पा की है, मगर हुसैन की बेटी होती जो मर गई मगर अपने बाबा का मातम नहीं कर सकी, इस दुनिया से रुखसत हो गई, अपने बाबा के आंसू नहीं पा सकी। अज़रदारों ने मज़लूम करबला शहजादी ज़ैनब ने एक खाली घर का इंतजाम किया और खुद मसाइब करबला बयान किए। 1400 साल के बाद हम जैसे गुनाहगार साकिर रुदादे करबला बयान करते हैं तो आप रोते हैं। कल ज़ैनब रुदादे करबला बयान कर रही थी, अकबर का तस्करा है, शहजादी ज़ैनब की ज़बान है, अब्बास के कटे हुए शारों का तस्करा है, शहजादी ज़ैनब की ज़बान है, शहजादे अली असगर के ज़ख्मी गले का तस्करा है, शहजादी ज़ैनब की ज़बान है। और जब शहजादी ज़ैनब मातम कर चुकी तो एक दफा कहा, मेरे लाल यजीद से कहो हमारे लुटे हुए तबरुकात भेज दे। लुटे हुए तबरुकात आए। अज़रदारों एक चादर शहजादी ज़ैनब ने उठाई, बहन हुए कुलसूम ये चादर तुम्हारी है तुम ले लो, बीबी रमान ये चादर तुम्हारी है तुम ले लो। एक दफा आखिर में एक चादर अपने सर पे रखी, करबला का रुख किया, भैया हुसैन ज़ैनब को चादर मिल गई। ए मेरे बेकफन भैया आज ज़ैनब को चादर मिली है। हाय करबला से कूफा और कूफा से शाम का मंजर। अज़रदारों आखिरी मंजिल में शहीदों के कटे हुए सर आते हैं, लाए जाते हैं और मोहम्मद का कटा हुआ सर आता है, अब्बास का कटा हुआ सर आता है, अकबर का कटा हुआ सर आता है, असगर का कटा हुआ सर आता है, एक एक शहीद का सर आता है, एक एक बेटी आगे बढ़ती है। अकबर का सर आया, लैला आगे बढ़ी, बेटियों ने हल्के में लिया, मातम हुआ। कासिम का सर आया, उनमें फरवा ने हल्के में लिया, मातम हुआ। अज़रदारों दो शहजादों के कटे हुए सर आए, एक कश में कोई बीबी आगे न बढ़ी। एक शामी औरत कहती है, चाहे जिन बच्चों की मां मर गई है, बच्चों का मारा लगी, मैं मां बन के तुम्हारा मातम करूंगी। एक दफा फिर सर आगे बढ़ी, एक बीबी ऐसा न कहो, अरे ये ज़ैनब के लाडलू के सर हैं, ज़ैनब ने हज किया है, सबका मातम करेंगी मगर अपने लाडलू का मातम नहीं करेंगी। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युहुल क़ल्बु यंतलून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, जो बीमार है शिफाए कामिला, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर करना, जो बेरोजगार हुए रोजगार बना, जो बेटियां रिश्ते से महरूम हैं परवरदिगार उन्हें उनका रिश्ता मिल जाए। परवरदिगार तुझे शहजादे अली असगर का वास्ता, जो गोदियां बच्चों से खाली है उन्हें साहिब औलाद बना। जन्नतुल की तामीर का गैर शिद्दत से इंतजाम करवा, ईरान को फतेह कामिल अता करवा, इस्लाम को जलील और रुसवा करवा। हमारे इमाम का ज़ुहूर हमारी ज़िंदगी में जल्द हो, हमें उनको आवाम साथ सवाल करवा। एक मतलब सूरह हल और तीन मतलब सूरह इखलास पढ़कर सैयदा सुल्तान मरवा बिनते आवाज़ हुसैन मरवा नबी को इस्लाम। यूट्यूब पे तो पड़ जाएगा ना, यूट्यूब पे तो पड़ जाएगा ना। ये मैं शेयर